तो स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं एसिड्स के बारे में। तो आज एसिड को पढ़ा दूंगा और समझा भी दूंगा आपको, है ना। और मैंने आपको बताया था क्लास में और मैंने एक लिंक भी सेंड किया था आपको कि वो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दो, है ना। कोई प्रॉब्लम है इसको सब्सक्राइब कर दो। तुम लोग बहुत 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं है इस क्लास में, है ना। तो एसिड के बारे में बताया था। एसिड बेसिकली एसिडस एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश वर्ड मीनिंग है शो, खट्टा। तो खट्टे होते हैं। उसके बाद में पढ़ भी चुके हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, उसके क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे, है ना, कर रहे होंगे कुछ बच्चे। तो अब पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कुछ सब कि एसिड जब किसी दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसका क्या प्रोडक्ट होता है। यानी ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है ना। तो फर्स्ट जो था वो है when an acid react with water, है ना। when an acid react with the water to form hydronium, this is hydronium and this is chlorine which is a gas, है ना। तो क्लोरीन प्रोड्यूस होगी। तो जो ये दोनों ये रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और ये ऊपर क्या है प्रोडक्ट है। तो these अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी तो देखिए आप इसको कॉम बना के लिख सकते हैं when an acid react with water to form hydronium and chlorine, है ना। और सेकंड है when जिंक बेसिकली इज ए मेटल है। क्या है जिंक? मेटल। ये और जो मेटल्स होती हैं वो पढ़ी होगी क्लास में आपने कि गुड कंडक्टर्स होते हैं जो मेटल्स होते हैं। तो when मेटल्स का मतलब जिंक, when जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये जो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ कर रहा है? जिंक के साथ, टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड बेसिकली एक सॉल्ट हो गया, है ना। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ये गैस होगी, है ना। ये जो गैस है वो तो एयर लगाया जाता है कि उड़ जाती है ना। ये जो गैसेस होती हैं वो एयर लगा के यूज किया जाता है इसके लिए ताकि वो ऊपर जाती है, क्योंकि इनके जो एटम्स होते हैं बहुत ही लाइट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। सो दे रैंडमली मूविंग इन द एनवायरनमेंट, है ना। तो नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो हम लोग एसिड के बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, है ना। उस टॉपिक का नाम होगा तुम्हारा बेसिस, है ना। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इज अ बेस है ना। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड बेसिकली इज ए सॉल्ट व्हिच इज यूज्ड टू ईट, खाने के लिए यूज किया जाता है। और ये हमारा जो जनरल सॉल्ट होता है उसको खाने के लिए यूज किया जाता है, तो वही है ना। और ये हो गया हमारा वाटर H2O, है ना, कि तो ये वाटर फॉर्म होता है। द रिएक्शन एन एसिड विद बेसिस टू इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम इन दोनों रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कोई एसिड जो होता है अगर वो किसी बेसिस के साथ रिएक्शन करता है, when an acid react with bases, this chemical reaction is also known as neutralization reaction। तो इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास टेंथ में आएगा आपका। ये मान लो जो एसिड बेसिस और सॉल्ट है ये बेसिकली टेंथ का एक पूरा चैप्टर है, इसको अभी समझ लो तो आगे तुम्हें बहुत काम आने वाला है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद H2SO4। तो मैंने बताया भी था तुम्हें H2SO4 जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्शन कर रहा है इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट, है ना। कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज हम ये कर सकते हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए पॉइजनस गैस फॉर ह्यूमंस, बट
ये अम्लत्व है किसके लिए? प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं और हमारे लिए भी ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। तो बोल सकते हैं व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये तो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है कुछ जो हमने आपको बताई। अब अगला जो टॉपिक है आपकी बुक का वो है कॉन्संट्रेटेड एसिड, और देखो उस टॉपिक में ये लिखा हुआ कॉन्संट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्संट्रेट क्या होता है। तो द एसिड व्हिच हैव वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, यानी ऐसे एसिड जिनमें पानी का मात्रा बहुत ही कम होती है ना, वेरी लेस परसेंटेज ऑफ वाटर, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्संट्रेटेड एसिड बोलते हैं। और अगला है जो हमारा वो है डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड डाइल्यूशन क्या होता है, ये आपके 10th में भी आएगा कि व्हाट इज डाइल्यूशन है। तो डाइल्यूशन बेसिकली मिक्सिंग वाटर विद एसिड, यानी हम अगर वाटर को एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि डिल्यूशन है ना। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि अगर आप कभी भी वाटर को एसिड के साथ अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? वाटर को लेंगे वेसल में और ऊपर से एक एक बूंद एसिड की डालते चलेंगे और उसको चलाते चलेंगे पानी को हम क्या करते रहेंगे? ग्रेजुअली मूव करते रहेंगे और एक एक बूंद एसिड की डालते रहेंगे, तब हमारा डाइल्यूशन हो पाएगा बेटा। अगर तुमने इकट्ठा पानी डाल दिया या इकट्ठा एसिड पानी में डाल दिया, पानी को एसिड में डाल दिया, तो एक दो सही नहीं है, आग वाग लगने का खतरा रहता है। तो डायरेक्ट एसिड क्या होते हैं? एसिड व्हिच हैव ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन इट, यानी पानी की जो मात्रा होती है इसमें कैसी होती है? कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा होती है, उसमें कैसी होती है? पानी की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें कैसी होती है? पानी की मात्रा कम होती है। परसेंटेज अगर वाटर का ज्यादा है तो डाइल्यूटेड एसिड है, और परसेंटेज वाटर का कम है, बिल्कुल नहीं है, तो समझ लो वो कंसंट्रेटेड एसिड है ना। समझ में आया कि नहीं? अब अगला जो है हमारा वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एंड बेस वीक एसिड है ना। ये आपका अलग टॉपिक है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा, वीक एसिड कैसे पता चलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? एसिड व्हिच रिएक्ट वेरी फास्ट, यानी ऐसे एसिड जो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ना, तो उनको बेसिकली क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। उनको स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाता है क्योंकि वो किसी के साथ अगर रिएक्शन करता है तो बहुत जल्दी रिएक्शन करता रिएक्ट कर देता है ना, और लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और तो ये एग्जांपल है कुछ आपके स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो मैंने आपको यहाँ पर कंबाइन कराया था, किसके साथ कराया था? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराया था। तो ये दोनों कंबाइन होने के बाद ये सारे प्रोडक्ट थे। ये क्या थे? रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट होते हैं, है ना। तो और अब बात करें वीक एसिड। वीक का मतलब तो समझ सकते हो कितने कमजोर, हिंदी में मतलब मीन समझ में आता है कि कमजोर है बहुत ज्यादा, है दुबले पतले, खाना नहीं खाते नहीं। तो अगला है वीक एसिड। वीक एसिड व्हिच रिएक्ट वेरी स्लोली, यानी ऐसे एसिड जो बहुत धीमे धीमे रिएक्शन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? हम वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड को हम उसकी कैटेगरी में रख सकते हैं, पता है? जो मैंने बताया था ऑर्गेनिक एसिड बताया थी, तो उसकी कैटेगरी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? कि ऑर्गेनिक एसिड और वीक एसिड जो होते हैं वो नेचुरल एसिड होते हैं, यानी हमें नेचुरल फ्रूट से या वेजिटेबल से ऐसी चीज़ों से मिलती हैं जो प्लांट पर लगती हैं। तो जैसे मान लो फ्रूट है, ऑरेंज है या इमली है या टोमेटोज है, अगर हम कभी खाते हैं तो उनमें एसिड प्रेजेंट होता है। आपने अब तो समझ आ गया होगा, खट्टे होते हैं ना वो सारे फ्रूट्स खट्टे होते हैं ना, कुछ वेजिटेबल भी खट्टी होती है, जैसे आपका टोमेटो है तो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये एसिड जो होते हैं वो कैसे एसिड होते हैं? वीक भी होती है और नेचुरल एसिड भी है। जैसे साइट्रिक एसिड है, अब साइट्रिक एसिड जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना उनमें हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। और एसिटिक एसिड है, ये भी कैसा है? वीक एसिड है, बहुत ज्यादा कमजोर, खाता पाता नहीं, कुछ खाना वाना है कि नहीं। और अब पड़ोसी में एक बच्चा था, कल पता नहीं उसने क्या कह दिया उसमें कि सब मीनिंग गलत है ना, ये पड़ोसी भी ना। अब अगला है कि यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूज कहाँ पे करते हैं, कैसे यूज करते हैं एसिड्स को, वो पढ़ेंगे ना। तो यूज एज फ्लोर एंड टॉयलेट पेपर। अगर
अगर आपके यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर है, हार्पिक यूज़ करते हैं, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है टॉयलेट और फ्लोर क्लीनर के लिए, तो टॉयलेट साफ करना है या फ्लोर साफ करना है तो उसके लिए ये यूज़ होगा। टॉयलेट का मतलब होता है टॉयलेट जो सीट होती है वहाँ। अगला है हमारा यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी बहुत तरह की दवाइयाँ भी बनती हैं ताकि किसी पेशेंट को क्योर करने के लिए। अब हम एक बात सोचेंगे कि किसी उसको क्योर करने के लिए कौन सी दवाइयाँ बनेंगी, जैसे एसिड से कौन सी दवाइयाँ बनने लगी है ना। तो वैसे तो नेचर में जितनी चीज़ें होती हैं नेचर में उन सबसे दवाइयाँ बनती है, लेकिन कभी कभी एसिड का जो परसेंटेज है हमारी बॉडी में pH कम हो जाता है, तो एसिड ऐसी दवाइयाँ ले आती है जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे pH लेवल हो जाता है, इसीलिए ऐसी दवाई बनती है। दूसरा है नेक्स्ट है हमारा यूज इन डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर, है ना। वही डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर और मेडिसिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। बहुत सारे ऐसे ओरल ORS में तो शायद उसका नाम क्या है, वो भी डिहाइड्रेशन में काम करता है, लेकिन ऐसी दवाइयाँ बनती हैं जिनमें डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी को पूरा करने के लिए दवाइयाँ बनती है। और बैटरीज में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो बैटरीज होती है इन्वर्टर की बैटरी हुई, मोबाइल फ़ोन की बैटरी हुई, और बहुत सारी बैटरियाँ होती हैं जो टॉर्च में बैटरी यूज़ होती है ना। अब तो बैटरी तो इको फ्रेंडली हो गई, क्योंकि जितने व्हीकल्स हैं हमारे आसपास वो बैटरी के हो गए हैं ना। तो और बैटरी में ये एसिड यूज़ किया जाता है। और हमारा HCl का नाम क्या होगा बताओ। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है विच इज यूज इन पेंट इंडस्ट्रीज, यानी पेंट का सामान पेंट का जो पेंट करते हैं दीवारों पे या गेट पे, या मान लो हम यूज करते हैं ड्राइंग में पेंट, उनमें परसेंटेज होता है एसिड्स का हल्का सा, है ना। तो अगला है यूज टू टेस्ट फूड मटेरियल, है ना। अगर ये क्या है कि हम किसी फूड की मटेरियल को कैसे टेस्ट करेंगे, क्या है ना। तो एसिड्स जो होते हैं, अब ये मान लो बहुत सारी ऐसी चीजें, विनेगर है, विनेगर जो होता है वो इसीलिए यूज किया। विनेगर क्या है, विनेगर में प्रेजेंट क्या होता है, हमारा एसिड प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये एसिड प्रेजेंट होते हैं विनेगर में, तो उनका भी फूड मटेरियल भी बनते हैं उसके, है ना। और कुछ क्वेश्चन है, दो बार मिस्टेक हो चुकी है कि एसिड्स रिएक्ट विद जिंक, यानी एसिड का अगर रिएक्शन जिंक के साथ हो तो उसका बताना है रिएक्टर। एसिड लिख लो, ये आपने लिख लो कि उसका नाम क्या है, HCl, है ना। मैंने HCl रिएक्ट विद जिंक, तो एक ही चीज है वो कर लेना तुम लोग। अगला है तुम्हारा एसिड रिएक्ट विद वाटर, यानी कोई भी एसिड है जो वाटर का रिएक्शन करता है, तो वाटर का रिएक्शन बताया था, कौन सा बताया था मैंने आपको, ये बताया था, है ना। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ना। अगला है डिफाइन डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं, ये मैंने बताया है आपको, डेफिनेशन भी दिखाई है कि डाइल्यूशन क्या होता है, डिल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट एसिड क्या होता है, और कैसे डिल्यूशन करते हैं हम, वाटर को एसिड में मिक्स करते हैं या एसिड को वाटर मिक्स करते हैं। ये तो बताया दिया मैंने आपको कि जो वाटर लेते हैं वो एक एक बूंद एसिड डाल के उसको हम चलाते जाते हैं वाटर को, और एक एक बूंद उसमें डालते जाते हैं, तो ऐसे वो डिल्यूशन प्रोसेस हो जाती है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, एसिड की यूजेस बताने हैं, एसिड के यूजेस क्या है ना। अब नेक्स्ट डे कल मैं आपको बेसिस के बारे में पढ़ाऊंगा, है ना। तो